मित्रों, कलयुग की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम। मित्रों, कलयुग में हर आदमी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान है। और मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर आपने ये उपाय कर लिया नियम से, तो आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम लाइफ में कभी नहीं होगी। तो मित्रों, अगर आप ये उपाय जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखें। बहुत ही शानदार उपाय है और बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसके। जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ये जो कलयुग है ये बहुत ही टफ है अगर देखा जाए तो। रीजन क्यों? क्योंकि इस कलयुग के अंदर मित्रों पैसा ही सब कुछ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पर लोग कहते हैं इस बात की को, और लोग ये मानते हैं कि अगर हम फाइनेंशियली परेशान नहीं है तो हम सबसे सुखी हो जाएंगे धीरे धीरे। पर अगर फाइनेंशियली परेशान है तो मित्रों कुछ हद तक, काफ़ी हद तक ये सही भी है। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप बीमार हैं और आप इलाज नहीं करा सकते, अगर आपके पास फाइनेंशियल पैसा नहीं है, आपके पास आपके रिश्तेदार आपसे खुश नहीं होंगे अगर आप उनको प्रोग्राम्स में बुलाएंगे नहीं, उनको समय पे आप मदद नहीं करेंगे, तो आपका पैसा होगा जब भी आप मदद कर पाएंगे। दूसरा, इवन आपके पति पत्नी और बच्चे ये भी आपसे तभी खुश हो सकते हैं जब आप उनको टाइम टू टाइम फाइनेंशियली, जो उनकी एस्पिरेशन है, मतलब जो भी उनकी उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पे आप खरे उतरेंगे। उनको टाइम टाइम में नया मोबाइल, कभी टीवी, कुछ भी नई नई चीज़ उनको ला के देंगे, कभी नई गाड़ी है, तो वो आपसे हमेशा खुश रहेंगे। तो मित्रों, मैं आपको एक आज ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर इस उपाय को आप फॉलो करेंगे तो मित्रों आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे इसके। तो मित्रों, ये क्या उपाय है ये जानने के लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखें। साथ ही आप ये भी जान लें कि इस उपाय को करने का तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल है। बट इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और ये कोई 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो कम से कम आपको 7 उपाय ये जरूर करने हैं, जब भी आप इससे उबर पाएंगे दोस्तों। जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उससे आप उबर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो गणपति महाराज हैं, उनकी पूजा के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। तो गणपति महाराज को ये वरदान मिला हुआ है, गणेश जी महाराज को ये वरदान मिला हुआ है सभी देवी देवताओं की तरफ से कि आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी महाराज की पूजा करते हैं। और गणेश जी महाराज का ही मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ। उस मंत्र को आप जप करेंगे, गणेश जी महाराज के मंत्र को, और गणेश जी महाराज की आराधना करेंगे, उनकी साधना करेंगे, तो आपको बहुत ही जल्दी इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निजात मिलेगा और आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगा। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं तो जो बुध है, कलयुग में बुध ग्रह बहुत पावरफुल है। रीजन क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास बुद्धि है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बड़े से बड़ी समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं अगर आपके पास बुद्धि है, अगर आपकी बुद्धि तीव्र है। कहते हैं ना, अगर आप किसी गरीब के घर में पैदा हुआ हो पर उसका दिमाग अगर तेज है तो वो करोड़पति बन सकता है। तो दोस्तों, इस बुध ग्रह को कैसे सही किया जाए, इस बुध ग्रह को कैसे अच्छा किया जाए? तो मित्रों, आपको करना क्या है? देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये उपाय आपको हर बुधवार को करना है दोस्तों। ये बुधवार को कंटिन्यूस 7 बुधवार को आपको उपाय करना है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखें कि मैं जो भी आपको नियम बताता हूँ, जो भी आपको सिस्टम बताता हूँ, कोई उपाय बताता हूँ, वो उपाय हमेशा कंटिन्यूस किया जाता है दोस्तों। उसमें अगर ब्रेक आ जाता है तो वो उपाय बेकार हो जाता है, उसमें उतना फल नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठना है। आपको करीबन 4, सवा 4 बजे के आसपास उठना है। सुबह उठ के आपको जल्दी उठ के सुबह नहा धो के 4:15 बजे के आसपास आपको गणेश जी महाराज की जो फोटो है या गणेश जी महाराज की प्रतिमा आपके घर में है, उनके सामने बैठ जाना है। देखिए, उनके सामने बैठ के आपको गणेश जी महाराज की फोटो के आगे या प्रतिमा के आगे बैठ के आपको वहां पे आपको क्या करना है दोस्तों? आपको एक घी का दीपक जलाना है। देखिए, घी का दीपक है, ये देशी घी का दीपक होना चाहिए। देशी घी का दीपक आपको जलाना है वहाँ। और देशी घी का दीपक जला के वहाँ आपको एक काम और करना है। आप एक दिन पहले ही दोस्तों, मूंग के 2 लड्डू बाजार से लेके आ जाएं आप। वो मूंग के लड्डू का आपको सुबह सुबह भगवान गणेश जी महाराज को भोग लगाना है। तो आप अपने सामने घी का दीपक जला लें, गणेश जी महाराज के तिलक कर लें। सबसे पहले तो गणेश जी महाराज के तिलक कर लें, खुद के तिलक कर लें। ये सब नहा धो के फिर बैठ के करने की वो है ये प्रक्रिया। उसके बाद आप भोग के अंदर किसी कटोरी में, किसी बर्तन में 2 मूंग के लड्डू 2 ले लें। वो मूंग के लड्डू आप उसमें रखें, और उसके बाद आप घी का दीपक जला लें।
और धूप जला लें। मित्रों देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, काफ़ी लोग अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, हमेशा धूप जलाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी धूप दीप का चलन है, अगरबत्ती का कहीं भी चलन नहीं है हमारे शास्त्रों में। हमेशा ये कहा गया है कि आप धूप करें भगवान को और दीप करें, धूप दीप खेवम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको भगवान को धूप जलाना है और दीप जलाना है भगवान को। देशी घी का दीप होना चाहिए, 2 मूंग के लड्डू आपको रखने हैं और भगवान से अरदास करनी है कि प्रभु आप भोग स्वीकार करें और मेरी जो प्रार्थना है उसको स्वीकार करें। उसके बाद आपको एक माला ले लेनी है। माला देखिए, हमेशा रुद्राक्ष की माला यूज करें तो बढ़िया है, क्योंकि रुद्राक्ष की माला से सभी देवी देवताओं की, सभी ग्रहों की, नवग्रहों की मंत्र का जाप कर सकते हैं। बाकी जो दूसरी मालाएं हैं उनमें किसी से कौन सा मंत्र होता है, किसी से कौन सा मंत्र होता है, तो मैं रुद्राक्ष की माला रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि भगवान शिव तो देवों के देव महादेव हैं, भगवान शिव, तो उनकी जो रुद्राक्ष की माला है ये, तो उनकी रुद्राक्ष की माला के आप किसी भी देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आपको करना है, देखिए सुनिए, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ये आपको बोलना है, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र की आपको एक माला, जी हाँ मित्रों, एक माला इस मंत्र की आपको जाप करनी है। इस मंत्र की एक जाप, आप देखिए मेरी पूरी बात सुनिए, आपको आसन पे बैठना है, नॉर्मल फर्श पे नहीं बैठना है। काफ़ी लोग ये भी गलती करते हैं कि वो आसन पे नहीं बैठते, नॉर्मल फर्श पे बैठ जाते हैं। आपको एक आसन बिछा के बैठना है, वो ऊनी आसन हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो नॉर्मल आसन भी हो सकता है। उस आसन पे बैठ जाएं आप और ये ओम गंग गणपतये नमः की एक मंत्र की पूरी जाप कर लें, एक माला पूरी जाप कर लें इस मंत्र की। इस पूरी जाप करके, माला का जाप करने के बाद आप अपने जो नॉर्मल पूजा का प्रक्रिया है आपका, जो भी आप हनुमान चालीसा वगैरह जो भी करते हैं आप नॉर्मल डेली रूटीन में, या किसी को मैंने कोई मंत्र जाप बताया वो कर लें। और वो करने के बाद जब आप उठें तो आसन को आप फोल्ड करके ओम विष्णवे नमः इसको आप टच करके 3 बार ओम विष्णवे नमः बोलें और उसको बंद करके और आसन को अपने स्थान पे रखते हैं। तो ये जो उपाय है दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त उपाय है, ये एक प्रकार से अनुष्ठान है और इसके इतने मिराकल रिजल्ट हैं कि कहते हैं कि गरीब को भी करोड़पति बना देता है ये उपाय। बट इसमें सिस्टम यही है, इसका जो अब डिसिप्लिन है, इसमें आपको डिसिप्लिन रखना है कि आपको हर बुधवार को ये करना है और कंटिन्यू 7 डेज तक करना है, कंटिन्यू 7 बुधवार तक करना है आपको, बीच में गैप नहीं आना चाहिए दोस्तों। और आपको बुधवार में गणेश जी के मंदिर भी जाना है, इस उपाय के साथ आपको गणेश जी के मंदिर भी जाना है और गणेश जी के मंदिर में आप जाके नॉर्मल जो मैं उपाय बताता हूँ आपको कि वहाँ पे आप जो 2 बाती है, दुर्वा जिसे कहते हैं, वो दुर्वा और प्रसाद, मूंग के लड्डू का प्रसाद आप गणेश जी के भोग लगाएं और वहाँ भी उनसे रिक्वेस्ट करें। तो फिर देखिए दोस्तों, आपका जो ये कर्जा है या आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो जितनी स्पीड से दूर होगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कमाई 1 लाख है, आपकी कमाई 10,000 है, फर्क इससे पड़ता है कि आपके पास महीने के लास्ट में कितने पैसे बचते हैं। दोस्तों 1 लाख कमाने वाला अगर महीने के लास्ट में -50,000 बचता है तो कोई फायदा नहीं है उस पैसे का। और अगर 20,000 कमाने वाला भी महीने के लास्ट में अगर 2,000 5,000 रुपये बच जाते हैं तो वो खुला जीवन जी रहा है, इसका मतलब उसके बाद पैसे की तंगी नहीं है। तो दोस्तों पैसे की तंगी को दूर करने का बहुत बढ़िया उपाय है ये, इस उपाय को कीजिए। और भी कोई आप इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आप मेरे से जानना चाहते हैं तो मैं आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट का देखो थोड़ा जवाब ढूंढने में हो सकता है टाइम लगता है, क्योंकि हज़ारों कमेंट आते हैं। मैं काफ़ी सारी वीडियो बनाता हूँ, हर वीडियो पे हज़ारों कमेंट आते हैं, लाखों तो नहीं, हज़ारों कमेंट आ चुके हैं, तो सबका जवाब देना पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा अर्जेंट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। अच्छा दोस्तों, जो एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग लास्ट तक मेरे से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लास्ट तक ये वीडियो देखा, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए लोग जो जुड़े हुए हैं, और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर ऑन कर लें और उसमें ऑल का बटन दबाएं।